नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे मैट्रिक्स मैथ में। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, जो मैथ का सिलेबस था उसका एनालिसिस किया था। आज अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स को। सबसे पहले देखते हैं कि जो मैट्रिक्स टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है और कितने नंबर का वेटेज रखता है। तो ये 30 नंबर के लगभग वेटेज रखता है। इसमें न्यू टाइप और जो थ्योरी पेपर होता है उसमें सभी में क्वेश्चन आते हैं इसके। और एक तो 15 नंबर का क्वेश्चन ए इनवर्स का आता है, 9 नंबर का क्वेश्चन सिद्ध करने का आता है, और मल्टीप्लाई वगैरह ये किस में पूछ लेता है, न्यू टाइप वगैरह में पूछ लेता है। तो आज अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन की। अब अपन बात करते हैं कि जब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की खोज किस लिए की गई। मैट्रिक्स की खोज इसलिए की गई क्योंकि जो बहुत सारी संख्याएं होती हैं उनको व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए। किस लिए? जो संख्याएं होती हैं उनको आयताकार और वर्गाकार क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। देखिए डेफिनेशन, देखो इसकी डेफिनेशन, ये नोट डाउन भी कर लेना क्योंकि बहुत सी बार ये जो रिक्त स्थान होते हैं एग्जाम में, न्यू टाइप में, और जो तीसरा क्वेश्चन आता है डेफिनेशन वगैरह का, कभी कभी उसमें पूछ लेता है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो इसको लिखना, संख्याओं को पंक्तियों को बोलते हैं इंग्लिश में रो। पंक्तियों व स्तंभों बोलते हैं कॉलम। पंक्तियों व स्तंभों में आयताकार या वर्गाकार क्रम में दर्शाना। क्रम में दर्शाना क्या होता है? मैट्रिक्स कहलाता है, अवयव कहलाता है। डेफिनेशन क्या हुई दोस्तों? संख्याओं को, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या हुई? संख्याएं हुई। इनको आयताकार या वर्गाकार क्रम में कैसे? पंक्तियों व स्तंभों में दर्शाना है। और क्रम कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित। अब इसको अपन समझते हैं एग्जाम्पल से। डेफिनेशन तो ये हो गई। अब डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, आपको समझनी है एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, अब देखना, जैसे जैसे डेफिनेशन बोल रही है वैसे वैसे आप लिखते जाओ। संख्याएं हैं तो संख्याएं लिख दो। सबसे पहले 2 4 6 1, ये लिख दी। अपन ने क्या लिख दी? संख्याएं लिख दी। अब इसमें पूछ रहा है कि रो एंड कॉलम में दर्शाना है। अब रो किसको बोलते हैं? पंक्ति किसको बोलते हैं? आडी लाइन को। जो आडी लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। और जो खड़ी लाइन होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है? संख्याओं को पंक्तियों व स्तंभों में आयताकार या वर्गाकार क्रम में व्यवस्थित आयताकार या वर्गाकार व्यवस्थित क्रम में दर्शाना क्या कहलाता है? अव्यूह कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या बोला? पंक्तियों व स्तंभों में दर्शाना। तो स्तंभ तो क्या हो गई? ये खड़े वाले, और जो आडी लाइनें हैं वो क्या हो गई? वो हो गई रो मतलब पंक्तियां। अब देखिए दोस्तों, इतनी बात कर ली, संख्याओं को पंक्तियों व स्तंभों में दर्शा दिया, सही। अब इसके बाद में है आयताकार या वर्गाकार। आयत किसको बोलते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो दोस्तों? समान हो। वर्ग किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। अब देखिए, ये है इधर और इधर, अगर मैं रेखा खींचूं, चारों को रेखा से मिलाऊं, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा वर्ग। क्या बनेगा दोस्तों? वर्ग बनेगा। अब अपन आयताकार का भी एग्जांपल लेंगे, पहले ये वर्ग मैट्रिक्स का ले लेते हैं। अब इसके बाद में ये क्या बोल रहा है? व्यवस्थित क्रम इसको बोलते हैं चारों तरफ ब्रैकेट लगाना। जैसे एक ब्रैकेट, तो यहाँ पूरे को पैक नहीं करना है, बस चारों तरफ अपन क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। ये क्या हुई? मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई। एग्जाम्पल को लिख के देखना, संख्याओं को
पंक्तियों व स्तंभों में आयताकार या वर्गाकार क्रम में व्यवस्थित क्रम में दर्शाना। सबसे पहले कोई भी एग्जाम्पल है उसका व्यवस्थित क्रम होगा, पंक्तियों में होगा, स्तंभों में होगा, और आयताकार या वर्गाकार, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो आयताकार मैट्रिक्स होगी या वर्गाकार मैट्रिक्स होगी। अब अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं आयताकार मैट्रिक्स। 2 1 3 4 1 2, ये क्या हो गई, ये होगी आयताकार मैट्रिक्स। अब इसमें आमने सामने की भुजाएं ओनली समान है, चारों भुजाएं इसकी क्या नहीं है, समान नहीं है दोस्तों। इतना एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब अपन चर्चा करते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है, ये एग्जाम्पल किसका हुआ, मैट्रिक्स का हुआ, ये किसका हुआ, मैट्रिक्स का हुआ। जो भी मैट्रिक्स है इसको दर्शाते किससे हैं, जो मैट्रिक्स होती है, जैसे ये पूरी एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इनको दर्शाते किससे हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला है उसके बड़े अक्षरों से, कैपिटल अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से या बड़े अक्षरों से क्या दर्शाते हैं मैट्रिक्स को। जैसे ए से दर्शा दिया, बी से दर्शा दिया, सी से दर्शा दिया, डी से दर्शा दिया, जेड तक कोई भी हो सकता है। ये न्यू टाइप में क्वेश्चन जरूर पूछता है कि जो मैट्रिक्स होते हैं उसको किससे दर्शाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। अब एक बात तो ये हो गई कि मैट्रिक्स को किससे दर्शाते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स के अंदर है 2 1 2 3 और 4 1 2, इनको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के अवयव। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स के अवयव या तत्व या कुछ भी बोल सकते हो, मैट्रिक्स के अवयव। अब जो मैट्रिक्स को तो पूरी को तो अपन ने किससे दर्शा लिया दोस्तों, पूरी को तो दर्शा लिया अंग्रेजी वर्णमाला की ABCD अक्षरों से, कैपिटल अक्षरों से, और जो अंदर के अवयव है जैसे 2 है 4 है, जो मैट्रिक्स के अवयव है इसको किससे दर्शाते हैं, मैट्रिक्स के अवयव को किससे दर्शाते हैं दोस्तों, AIJ से। किससे दर्शाते हैं दोस्तों, AIJ से। किससे दर्शाते हैं, प्रत्येक अवयव को किससे दर्शाते हैं, इसको भी AIJ से दर्शाएंगे, इसको भी AIJ से, इसको भी AIJ से, इसको भी प्रत्येक अवयव को किससे दर्शाएंगे दोस्तों, AIJ। किससे दर्शाएंगे दोस्तों, AIJ से दर्शाएंगे। अब ध्यान दीजिए आई का मीनिंग क्या होता है, आई का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, आई का होता है पंक्ति। क्या होगा दोस्तों, पंक्ति होगा। जे का मीनिंग क्या होगा, स्तंभ। आपको ये याद रखना है, आई का मतलब क्या होगा, पंक्ति होगा, सॉरी, और जे का मतलब क्या होगा, जे का होगा स्तंभ। क्या होगा दोस्तों, स्तंभ। और इसको एम भी बोलते हैं, इसको एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एम भी बोलते हैं, इसको एन भी बोलते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों। AIJ मतलब आई का मतलब क्या हुआ, पंक्ति। पंक्ति को किससे दर्शाते हैं, एम से भी दर्शाते हैं, आई से भी दर्शाते हैं। और जे, जे मतलब स्तंभ। स्तंभ को किससे दर्शाते हैं, एन से भी दर्शाते हैं। इतना समझ में आया। पहले आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है न्यू टाइप की दृष्टि से। आपको सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझो, समझ गई। इसके बाद में आपको समझना है मैट्रिक्स का एग्जांपल। एग्जांपल समझ गई, एग्जांपल को इसको प्रारूप से आगे भी समझेंगे एक बार। इसके बाद में जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को किस किस से दर्शाते हैं ये समझेंगे। किससे दर्शाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से या कैपिटल अक्षरों से। इसके बाद में है मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को किससे दर्शाते हैं, AIJ से। किससे दर्शाते हैं, AIJ। आई का मतलब क्या होता है, पंक्ति। जे का मतलब क्या होता है, स्तंभ। क्या होता है दोस्तों, स्तंभ। और जो पंक्ति है इसको एम से भी दर्शाते हैं, और जो स्तंभ है इसको किससे दर्शाते हैं, एन से, मतलब M×N। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों मैट्रिक्स का क्रम, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स की कोटि। अब किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, अब अपन चर्चा करेंगे मैट्रिक्स की कोटि की। ये भी एग्जाम्पल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स का क्रम क्या है? क्या है दोस्तों? मैट्रिक्स का क्रम क्या है? मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है? मैट्रिक्स का क्रम होता है m इंटू n। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किसी भी मैट्रिक्स का क्रम बताइए आप, m इंटू एन। m का मतलब मैंने अभी बताया था पंक्तियों की संख्या, n का मतलब स्तंभों की संख्या। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा? पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। ये क्या होगा? किसी भी मैट्रिक्स का क्या होगा? क्रम होगा। आया समझ में? अब अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जरूर पूछता है एग्जाम में पूछता है। ये ऑर्डर आपको अभी समझ में आएगा ना, तभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक एक चीजें क्लियर अभी हो जाएगी ना, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। जो 15 नंबर का क्वेश्चन करेंगे उसमें, और जो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करेंगे उसमें। अब अपन ने ऑर्डर की बात कर ली, m इंटू एन होता है पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। अब अपन इसको एग्जाम्पल लेके करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है 2 4 1 2, ये मैट्रिक्स है। इसका अपने को क्या निकालना? ऑर्डर निकालना है। इसको क्या क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्रम, और मैट्रिक्स की कोटि, अव्यूह की कोटि। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसका अपने को पूछ ले कि इसका ऑर्डर बताइए, इस मैट्रिक्स की कोटि बताइए, तो अपन कैसे बता पाएंगे दोस्तों? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। अब देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या कितनी है, ये मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्ति किसको बोलते हैं? आडी लाइन को, और जो खड़ी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो ये क्या हुई? ये हो गई पंक्ति, और ये क्या हो गया? ये हो गया स्तंभ। तो इसमें पंक्तियां कितनी है? सबसे पहले क्या करना है? पंक्तियों की संख्या। मतलब इसमें पंक्तियां कितनी है? पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई। मतलब पंक्तियां कितनी है? 2 है। कितनी है दोस्तों? 2 है। स्तंभ कितने हैं? स्तंभ देखिए, पहला स्तंभ ये हो गया और दूसरा स्तंभ ये हो गया। 2 इंटू 2। आगे समझ में आएगी नहीं? यही दोस्तों समझ में। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जिसे इसमें मान लो एक ही दे दिया, इसमें एक ही दे दिया। इसका अपने को क्या पूछ रहा है? क्रम पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है इसकी। देखिए, इसमें पंक्तियां कितनी हैं? एक पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? एक ही स्तंभ है। तो ये इसका क्रम क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 इंटू 1। और ले लो एग्जाम्पल, 2 1 1 1 2 3। इसमें देखिए, इसमें पंक्तियां कितनी है दोस्तों? पंक्तियां पहली, दूसरी, तीसरी। स्तंभ कितने हैं? 1 2। और सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है। जैसे इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। 3 पंक्तियों की संख्या है, तो पहले क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या है इस मैट्रिक्स में 2 है। तो ये किस क्रम की मैट्रिक्स हो जाएगी? 3 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स हो जाएगी। अब दोस्तों ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर एक तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, उसका अपने को क्या पूछेगा कि इसका क्रम बताइए। इसका क्या बताइए? क्रम बताइए। तो अपन क्या बता देंगे? क्रम बता देंगे। क्या बता देंगे? क्रम बता देंगे कि ये 1 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स है। उसमें क्या करना है? सबसे पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या कितनी है, अपन क्या बता देंगे? क्रम बता देंगे। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऐसे दे देगा कि कोई मैट्रिक्स 3 इंटू 2 क्रम की है। कोई मैट्रिक्स क्या है? 3 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है। इसका अपने को क्या बताना है? इसका पूछ ले कि इसमें कोई मैट्रिक्स 3 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है, इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 3 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है उनकी संख्या बताइए, टोटल संख्या बताइए। तो अपने को क्या करना है? जिस क्रम की मैट्रिक्स हो, जैसे 3 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने अवयव आ जाएंगे? 6। अब इसका एग्जाम्पल लीजिए, ये मैट्रिक्स है। अब अपने को 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स दे दी और इसमें पूछ रहा है इसमें टोटल अवयवों की, टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 2 इंटू 2 मतलब 4। अब इसमें गिन के देखिए, 1 2 3 4। आ गया समझ में?
अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों कि ये जो कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, सही, ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें A12 जो A12 है उसका अपने को क्या बताना है, A12 बताना है कि A12 क्या है। ये अपन प्रारूप सीख के फिर बाद में इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। पहले तो आप क्रम निकालना सीख गए होंगे कि पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। पंक्तियां कौन सी होती है, जो आडी लाइन होती है वो पंक्तियां होती है, जो खड़ी लाइन होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है स्तंभ। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मैट्रिक्स के प्रारूप की। किसकी चर्चा करते हैं, मैट्रिक्स के प्रारूप की, जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट है उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। ऑर्डर समझ में आया होगा और मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके बाद में समझो मैट्रिक्स फॉर्मेट, मैट्रिक्स फॉर्मेट को देखते हैं दोस्तों अपन। देखिए अपने को सबसे पहले ये चीज, मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाने से पहले ये चीज ध्यान होना चाहिए, जो पंक्ति होती है, पंक्ति आडी लाइन होती है, स्तंभ क्या होता है, खड़ी लाइन होती है। पंक्ति को हिंदी में क्या बोलते हैं, रो, और स्तंभ को कॉलम। अब देखिए दोस्तों अपने को क्या बनाना है, मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाना है। अब देखिए ये कौन सी लाइन है, AIJ को ध्यान में रखना है। मैं किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाने से पहले प्रत्येक अवयव को किससे दर्शाते हैं, AIJ से। किससे दर्शाते हैं दोस्तों, AIJ से। I को किससे दर्शाते हैं, पंक्ति को I से दर्शाते हैं, और J को स्तंभ। पंक्ति को M से भी दर्शाते हैं और N से भी दर्शाते हैं। इस फॉर्मेट का पता होना चाहिए, फिर अपन क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का फॉर्मेट बना सकते हैं। अब देखिए इसमें जो ये है, ये जो है आई, मतलब इसमें पहली पंक्ति होगी, शुरुआत में है तो पहली पंक्ति होगी। कौन सी पंक्ति है, पहली है, पहली है। अब मान लो मैं इसके डैश 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 कर दूं, ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, सभी को बताएं, दूसरी पंक्ति है, मैंने डैश डैश कर दिया। ये कौन सी है, तीसरी पंक्ति है, तीसरी है, तीसरी है, तीसरी है, डैश 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 कर दिया। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों, जैसे पहली पंक्ति होगी, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। अब इसके बाद में देखो यहाँ डैश 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 लगा दो, यहाँ पर भी डैश लगा दो, यहाँ पर भी डैश लगा दो, यहाँ पर भी डैश लगा दो। अब देखो दोस्तों कि ये पहली पंक्ति है, ये कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। अब देखिए इधर ये स्तंभ कौन सा है, ये है पहला स्तंभ। कौन सा स्तंभ है, पहला, पहला। ये कौन सा स्तंभ है, दूसरा, ये तीसरा, सॉरी दूसरे, ये तीसरा स्तंभ है, ये चौथा स्तंभ है। अब इसके बाद में देखो यहां पर इस मैट्रिक्स का मान लो एंड हो रहा है, तो ये पंक्ति तो कौन सी रहेगी, ये पंक्ति तो पहली रहेगी। कौन सी रहेगी, पंक्ति तो पहली रहेगी। पर अपने को स्तंभ का थोड़े ना पता है, अपने को पता है कि ये पंक्ति तो पहली है, पर यहाँ पर अपने बीच में डैश डैश लगा दिया, मतलब स्तंभों की संख्या का पता नहीं है कि चौथा है, पांचवा है, छठवा है, सातवां है, आठवां है, स्तंभ का नहीं पता। तो अपन क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे कि अपने को किसका पता नहीं है, स्तंभों की संख्या का पता नहीं है। ये पंक्ति का तो पता है, दूसरी पंक्ति है, पर स्तंभ का नहीं पता। ये पंक्ति कौन सी है, तीसरी पंक्ति है, पर स्तंभ का नहीं पता। आगे समझ में। अब इसके बाद में देखो, सॉरी यहाँ पर एन आ जाएगा। अब इसके बाद में ये अपने को क्या पता है, स्तंभ का तो पता है, पर किसका पता नहीं है, पंक्ति का पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, डेस लग गया। तो एम फर्स्ट, ए एम सेकंड, ए एम थर्ड, ए एम फोर्थ। अब ये समझ में आया होगा दोस्तों। अपने को ये तो पता है कि ये कौन सा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, पर पंक्ति का अपने को नहीं पता। ये क्या हो गया, ये m इंटू एम। जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, क्रम होता है, कोटि होती है, अवयव होता है, वो कहाँ लिखते हैं, मैट्रिक्स के एंड में, कॉर्नर में नीचे लिखते हैं। आगे समझ में। अब इसके बाद में मैट्रिक्स का फॉर्मेट अपन ने समझ लिया, A11, A12, A13, A14।
अब अपने को क्या, मैं ये जो A11 जो पहला अवयव आता है ये कौन सा आता है, A11, ये किसके आधार पर तय हुआ, ये हुआ AIJ के आधार पर कि ये A11 है, ये A12 है। ये A12 क्यों हुआ, क्योंकि पहली तो पंक्ति का अवयव है और दूसरे स्तंभ का अवयव है। किसका है, पहली पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का। इसमें देखो ये कौन से का है, ये दूसरी तो पंक्ति का है और तीसरे स्तंभ का अवयव है। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। अपन ने किसकी बात कर ली, फॉर्मेट की बात कर ली। अब अपन चर्चा करते हैं इसके, जो मैंने क्वेश्चन की बात की थी पहले की, फॉर्मेट पढ़ के और उसके बाद में चर्चा करेंगे उन क्वेश्चनों की बात करते हैं दोस्तों। 2 4 1 3 ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है। इसमें आपको पूछिए कि A13 बताइए, A12 बताइए, A21 बताइए। अब देखिए दोस्तों, A13 बताना है, मतलब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव बताना है। इसमें पंक्ति पहली ये है, पहली पंक्ति, तो इसमें तो स्तंभ 1 और 2 ही है, मतलब तीसरा क्या नहीं है, स्तंभ नहीं है। इस मैट्रिक्स में तो है ही नहीं, तो अपन इसको नहीं बता सकते क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि A13 तो इसमें है ही नहीं अवयव। इसके बाद में है A12 है, A12 में पहली पंक्ति हो गई, इसके बाद में दूसरा स्तंभ मतलब ये हो गया। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, मतलब क्या है इसमें A12 है 1, क्या है दोस्तों 1। इसके बाद में है A21, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति है और पहला अवयव, मतलब पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव क्या है इसमें 4। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको आसानी से समझ में आया होगा और शायद कर भी लोगे, इतना समझ में आ गया तो। इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन दोस्तों। ये दिमाग में आ रहा होगा कि आपने 2 लिख लिया, 1 लिख लिया, 4 लिख लिया, 3 लिख लिया, पर ये आए कहां से, 2 4 6 8 में कुछ भी लिख लेता हूं, मेरे मन में आती है वो कि 2 लिख लिया, 1 लिख लिया, 4 लिख लिया और 3 लिख लिया। हर मैट्रिक्स के कॉर्नर में आपको क्रम लिखना है, 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है तो 2x2 की किसी भी क्रम की मैट्रिक्स है तो उसका क्रम लिखना है। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि 2 कहां से आया, 1 कहां से आया और 4 कहां से आया और 3 कहां से आया, ये भी अपन चर्चा करेंगे। अब अपन सीखते हैं मैट्रिक्स को बनाना, कि मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं। देखिए मैट्रिक्स का निर्माण करना, क्या सीखेंगे दोस्तों, मैट्रिक्स का निर्माण करना। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कोई 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए जब Aij बराबर 2i प्लस j हो। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए जब Aij बराबर 2i प्लस j हो। मतलब क्या है, Aij का मतलब तो आप समझ गए होंगे, प्रत्येक अवयव को किससे दर्शाते हैं दोस्तों, Aij से। किससे दर्शाते हैं, Aij का मतलब i मतलब पंक्ति, j मतलब स्तंभ, i मतलब पंक्ति और j मतलब स्तंभ। मतलब अपने को Aij का मतलब समझ में आ गया है कि प्रत्येक अवयव को किससे दर्शाते हैं, Aij से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मेट क्या दे रखा है ये। अगर कोई मैट्रिक्स निर्माण का क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, मैट्रिक्स निर्माण का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करना है ये देखिए गाइस। पहले है, जिस क्रम की मैट्रिक्स का निर्माण पूछ रहा है, जैसे 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का निर्माण का क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है,
उस क्रम की मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाओ। सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले तो क्या बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। दूसरी स्टेप क्या है, फॉर्मेट में जो अवयव है, फॉर्मेट के अवयव निकालो। मतलब जो फॉर्मेट में अवयव हैं उनको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है उनकी। तीसरा है अवयव निकाल लिए, इसके बाद में अपने को क्या करना है, जो फॉर्मेट है, जो अवयव आए उनको फॉर्मेट में रखो। अवयवों को फॉर्मेट में, ये स्टेप फॉलो करनी है, अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, 2x2 क्रम की मैट्रिक्स अगर पूछ रही है तो उसका फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाने के बाद में फॉर्मेट में जितने भी अवयव है वो निकालना है। वो निकालने के बाद में क्या करना है, अवयव जो भी है कैलकुलेशन करने के बाद में उनकी क्या कर दो, कैलकुलेशन कर दो। उनकी क्या कर दो दोस्तों, उनकी कैलकुलेशन कर दो। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का क्या करना है, निर्माण करना है। और कंडीशन क्या थी, aij बराबर 2i प्लस जे। अब सबसे पहले क्या करना है, 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट बनाइए दोस्तों। पहला है A1 मतलब पंक्तियां कितनी हैं, 2 हैं, तो पंक्तियां 2 बना दो। एक बना दी पंक्ति, 2 बना दी। इसके बाद में स्तंभ कितने हैं, 2 हैं, मतलब पहला स्तंभ हो गया और दूसरा स्तंभ हो गया। ये समझ में आया होगा। ये अपना क्या बन गया, फॉर्मेट। मतलब जितनी पंक्तियां और जितने स्तंभ दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेट बना लो। मतलब 2 पंक्तियां दे रखी है, 2 स्तंभ दे रखे हैं, 2 पंक्तियां बना दी मैंने और 2 क्या बना दिए, स्तंभ बना दिए। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, फॉर्मेट बनाना था। क्या बनाना था, मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाना था। अगर फॉर्मेट बनाना नहीं आया तो पहले वाले फॉर्मेट की जो पहले पढ़ाया मैंने उसको एक बार रिवर्स करके देख लो, फिर बाद में एक बार ये फॉर्मेट बना के देखना। ये इसमें अपन ने क्या कर दिया, 2x2 क्रम की पूछ रहा है तो 2 पंक्तियां बना दी, 2 स्तंभ बना दिए। यहाँ पर क्रम आपको कुछ भी पूछ ले, 3x3 पूछ ले, 2x3 पूछ ले, तो वो क्रम आपको बना देना है। क्या करना है, वो क्रम आपको बना देना है। जैसे 2x3 क्रम दे दिया तो 2 पंक्तियां बना दो, 3 स्तंभ बना दो, फॉर्मेट बना दिया। इसके बाद में मैंने पहली प्रोसेस तो क्या बताई थी कि फॉर्मेट बना दो। इसके बाद में दूसरी बताई थी कि अवयव निकालो। क्या करो, अवयव निकालो। जैसे इसमें क्या है, A11, पहला कौन सा है, A11। क्या है दोस्तों, A11। तो A11 की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, A11 की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, aij बराबर 2i प्लस जे। क्या दे रखा था, aij बराबर 2i प्लस जे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, A11 है, A11 इसकी तुलना कीजिए aij से। मतलब i की वैल्यू क्या है, 1 है, और j की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अपन aij की तुलना आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने को क्या दे रखा है, i का मान भी दे रखा है और j का मान भी दे रखा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, A11 का मान निकाल सकते हैं। देखिए A11 है 2i प्लस जे। 2i का मान क्या है, इसमें 1 है, 2 × 1 प्लस जे का मान क्या है, 1। यहाँ पर कॉमा लगा देना। नेक्स्ट कैलकुलेशन करने के बाद में 2 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। A11 का मान क्या आ गया, 3। कैसे आया, A11 में अपने को i और j का मान दे रखा था, अपन ने फॉर्मेट में रखा और अपने कैलकुलेशन करने के बाद में क्या आ गया, A11 3 आ गया। इसके बाद में अपन निकाले A12। A12 में क्या है, 2 × i का मान क्या है, 1 है, प्लस j का मान क्या है, 2। क्या हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो अपने पास A12 का मान क्या आ गया, 4 आ गया। इसके बाद में है A21। A21 का निकालो, 2 × i का मान क्या है, 2 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5।
इसके बाद में किसका निकालना है, A22 का, A22 का निकालेंगे। A22 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 प्लस 2, क्या हो जाएगा 6। अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन में गलती हो तो आप उसको सही कर लेना, प्रोसेस स्टेप यही रहेगी। अब अपन ने सेकेंड प्रोसेस में क्या कर लिया, अवयवों को की क्या कर ली, कैलकुलेशन कर ली, गणना कर ली। अब इसके बाद में दो प्रोसेस में तो मैंने अवयव निकालने के लिए कहा था, तीसरी प्रोसेस में क्या कहा था कि जो अवयव निकाले हैं उनको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रख दो। देखिए A11 का मान क्या आया, 3, A12 का क्या आया, 4। जहां पर अपने को A11 है ना, वहीं पर A11 का मान रखना है, A12 की जगह A12 का रख दो। A21 की जगह किसका रख दिया, A21 5 आ गया, A22 क्या आ गया, 6 आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। देखो ये अपने को क्या प्राप्त हो गया, ये अपने को 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। 3 स्टेप में अपना ऐसा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपने क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, बस कैलकुलेशन चेंज होगी, स्टेप यही रहेगी। फॉर्मेट बनाना है तो सबसे पहले फॉर्मेट ही बनाना है। 3 इंटू 3 क्रम का पूछिए, 2 इंटू 3 क्रम का पूछिए, किसी भी क्रम का पूछ ले, सबसे पहले क्या कर लो, फॉर्मेट बना लो। इसके बाद में जितने भी अपने को जो फॉर्मेट में अवयव है वो अवयव निकाल दो। अवयव निकालने के बाद में अपन को अवयवों की जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन करने के बाद में अवयव निकल जाएंगे। अवयव निकलने के बाद में अपने को फॉर्मेट में वापस रख देना है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। क्या करना है, 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स बनाना है और यहां पर कंडीशन क्या रहेगी, Aij बराबर 2i-3j। क्या होगी, 2i-3j क्या है, कंडीशन है। इस कंडीशन के अनुसार क्या बनाना है, 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करोगे, 3 इंटू 3 क्रम का क्या बनाओगे, फॉर्मेट बनाओगे। जैसे A11 A12 A13 तक चल जाना और नीचे कहां तक, A31 तक चल जाना। तो ये अपना क्या बन जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा। इसके बाद में प्रत्येक अवयव को इसमें रखे, इसके सब में क्या आ जाएगा, आई का और जे का मान होगा और इसमें रख के प्रत्येक अवयव का क्या निकाल लो, मान निकाल लो। इसके बाद में एक और कंडीशन दे देता हूं मैं और एक और क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा है 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। 2 इंटू जिसमें 2 पंक्तियां हो 3 स्तंभ हो, ये बनानी है। और इसमें क्या होगा, 1/2 आई, आई को किससे करना है, 1/2 माइनस 2j। यहाँ पर फॉर्मेट आपको कुछ भी चेंज कर सकता है, वो फॉर्मेट कुछ भी दे सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपको समझ में नहीं आई ये क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए समझ में, तो आप मैसेज कर सकते हो कमेंट में, वापस मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अव्यूह के प्रकार। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना और इस क्लास को जरूरतमंद स्टूडेंट्स के पास जरूर पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत।